आत्मनंदन फ्रेंड्स, मैं शमागर देहरादून से फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक शक्ति के भंडार से स्वयं को जोड़े। आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। साधना की सर्वश्रेष्ठतम उपलब्धि समर्पण। त्रिपदा गायत्री के 3 चरण वस्तुतः ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग रूपी 3 सीढ़ियां हैं, जिनके द्वारा उपासना की गहराई तक पहुंचकर रिद्धि सिद्धियां हस्तगत की जा सकती हैं। प्रथम 2 सीढ़ी साधक की प्रारंभिक अवस्था है। वस्तुतः भक्ति योग तक पहुंचना एवं समर्पण साधना में अपने आप का परम सत्ता में विसर्जन कर देना ही साधक का लक्ष्य होता है। यह वह अवस्था है जिसमें अग्नि के लिए समर्पित होने वाला ईंधन अग्नि रूप ही हो जाता है। भक्त की समस्त भाव संवेदनाएं ईश्वर जैसी उदार एवं महान बनती जाती हैं। आदर्शों के समुच्चय पर ब्रह्मा के साथ जुड़कर आत्मा परमात्मा में समर्पित हो जाती है। समर्पण साधना यही है। अद्वैत चिंतन इसी को कहते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह हमारे को त्रिपदा जो गायत्री श्री राम शर्मा जी ने बताई है वह है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों सीढ़ियों का हमें प्रयोग करना होता है, जिसके द्वारा हम अपनी यात्रा को अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं। प्रारंभिक हमें पता ही है साधना और उपासना, इसके द्वारा हम प्रारंभिक सीढ़ी पार करते हैं। फिर उसके बाद समर्पण आता है। अद्वैत और द्वैत, द्वैत में 2 जने होते हैं, ड्युअलिटी होती है, अच्छा बुरा, सही गलत, गुरु शिष्य। और अद्वैत एक ही होता है। जहाँ जैसे आपने सुना होगा ना, ये प्रेम गली है साकरी, इसमें 2 न समाए, यह अद्वैत की परिभाषा है। और जहाँ जब हरि था तब मैं नहीं और जब मैं हूँ तो हरि नहीं, ये दोनों उदाहरण अद्वैत के हैं, जब 2 न रहकर एक बन जाते हैं। तादात्म्यता में ही ईश्वर दर्शन का ऐसा रसास्वादन मिलता है जिसकी प्यास में जीव कस्तूरी हिरण की तरह दिशा दिशा में तलाशता भागता फिरता है। इसलिए भक्ति योग को सबसे ऊंचा माना गया है। मीरा कहती थी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अध्यात्म की 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, तरुणावस्था एवं वृद्धावस्था। जैसे हर चीज की काल होती है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ऐसी अध्यात्म की भी 3 अवस्था होती है। जब हम शुरुआत में यात्रा शुरू करते हैं तो बाल्यावस्था से शुरू करते हैं। प्रारंभिक स्थिति में जानकारी प्राप्त करना ज्ञान योग है। जब हम इस मार्ग में आते हैं तो हम जानते हैं बहुत सारी डेफिनेशन की, भक्ति क्या है, कर्म क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, कैसे पूजा साधना उपासना करनी है, बहुत सारे शब्दों का जो आध्यात्मिक शब्द है उनके बारे में सही ज्ञान प्राप्त करते हैं। अपने विचारों विश्वासों को दृढ़ एवं निश्चित करने के पश्चात कर्तव्य करना, आचरण को उसी ढांचे में ढालना कर्म योग तरुणावस्था है। कर्मयोग से तात्पर्य यह है, जैसे हमने जान लिया कि हम गायत्री माता की उपासना करते हैं, तो जो जो गुण गायत्री माता में हैं वही गुण हमारे अंदर समाहित होने चाहिए। हम धीरे धीरे गायत्री माता के गुणों को देखते हैं और उन्हें ग्रहण करने की, अपने अंदर अपने आचरण में लाने की कोशिश करते हैं। ज्ञान और कर्म के आधार पर परिपक्व मनोभूमि बनती है, उच्च दृष्टिकोण बनता है, जिसमें से त्याग, सेवा, उदारता एवं प्रेम की अजस्र धारा अंतःकरण में से फूट निकलती है। उस प्रेम की धारा को ईश्वर की नर नारायण की उपासना में प्रवाहित करना भक्ति योग वृद्धावस्था है। और ज्ञान योग और कर्म योग के बाद आती है भक्ति। भक्ति योग में हम क्या है कि हम उसके प्रवाह में बह जाएं। जैसे कोई पत्ता नदी में गिर जाए और वो बिना कुछ किए अपने आप ही स्वतः बहता हुआ समुद्र तक पहुंच जाता है। दूसरे शब्दों में बालकपन विद्यार्थी अवस्था ज्ञान योग का समय है। तरुणाई कर्तव्य पारायणता कर्म योग की स्थिति है। वृद्धावस्था प्रेम, परोपकार और आत्मीयता के प्रसार की दशा भक्ति योग की अवस्था है। भक्ति योग आध्यात्मिकता वृद्धावस्था की साधना है। ज्ञान और कर्म द्वारा पुष्ट हुए वृक्ष की पर भक्ति का फल लगता है। जब कोई ये 2 साधना पहले पूरी कर लेता है तभी उसका भक्ति के योग में प्रवेश होता है। भक्ति में तन्मयता होती है, आवेश होता है, लगन होती है, प्रेम में उन्माद होता है, रस होता है, विकलता होती है और अपने प्रेमी में घुल जाने की उत्कंठा होती है। भक्ति योग में जैसे कि ये गोपियों का है कि एक ही होती है श्री कृष्ण दर्शन लालसा, कि बस वो उसी के प्रेम में डूबी रहती हैं और हमेशा ये रहती है कि उसके दर्शन मिल जाए, कैसे भी दर्शन मिल जाए।
अपना आपा भूल जाता है। गायत्री साधना में स्थूल शरीर कर्मयोग से, सूक्ष्म शरीर ज्ञान योग से परिष्कृत होता है। कारण शरीर को सुसंस्कृत बनाने के लिए भक्ति योग का विधान है। हमारे 3 शरीर होते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं। पहला स्थूल शरीर, जो हमारा शरीर बाहर से हमें दिखाई देता है, उसे हम स्थूल शरीर बोलते हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें हमारे चक्रों के बारे में बताया गया कि हमारे 7 चक्रा होते हैं हमारे शरीर में, वही 7 चक्रों को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और तीसरा कारण शरीर, जिसको हमारे हृदय में होता है, जहाँ हमारा आत्मदेव विराजित होता है, जिसके अंतर्गत उपासना भी आती है। उपासना क्षेत्र में सभी क्रियाकलाप सम्मिलित किए जाते हैं, जो जप, ध्यान आदि पूजा पद्धतियों के रूप में प्रथा परंपराओं के अनुसार प्रचलित है। गायत्री महामंत्र जप के साथ यदि भाव विहल होने, तल्लीन होने, माँ का आंचल पकड़ने, अपने आप को विसर्जित करने का भाव किया जा सके तो समझना चाहिए कि हम भक्ति योग की साधना में प्रवृत्त हो गए हैं। त्रिपदा गायत्री की साधना इसी प्रकार की जाती है, जिसके साथ ज्ञान, कर्म एवं भक्ति योग का समन्वय है। जहाँ प्रथम 2 की महत्ता पृष्ठभूमि बनाने की है, वहाँ भक्ति योग की चरम प्रकाष्ठा वाला रूप साधना का उच्चतम सोपान है। हमें इसी गंतव्य तक पहुँचने के लिए स्वयं को प्रयासरत करना चाहिए। निश्चित ही गायत्री साधना, वह भी संधिकाल की साधना, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ सुअवसर व मानव मात्र के लिए एक सौभाग्य है। समर्पण के, शरणागति के अनेक आमंत्रणों में भगवान इतना कहते हैं कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को, अहम को ईश्वर को समर्पित कर दे। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, जैसे हम चाहते हैं हमारा बड़ा मकान बन जाए, कार मिल जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसकी अच्छी सी नौकरी लग जाए, बिटिया अच्छे घर में चली जाए, ये सारी हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं। और अहम मतलब हमारा अहंकार, जो हमारे अंदर फूट फूट कर जन्म से ही भरा होता है। इसके बाद सच्चे अर्थों में समर्पण का जो लाभ मिलना चाहिए, वह अनेकों प्रकार के अनुग्रह के रूप में भक्त को मिलता है। व्यष्टि या समष्टि में, व्यक्तिवाद का समूहवाद में, संकीर्णता का उदारता में, निष्कृष्टता का उत्कृष्टता में विसर्जन करना है। समर्पण के महत्व का प्रतिपादन अध्यात्म सिद्धांतों में अनेक स्थानों पर अनेक ढंग से किया गया है। गोपियों के साथ कृष्ण के रास रचाने के पीछे यही प्रेरणा है कि सभी प्रवृत्तियां आत्मा की पुकार का, वेणुनाद का अनुसरण करें। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने यही करने के लिए कहा। भक्ति योग के अनेकानेक कृत्य, पूजा, स्तवन, अर्चना में समर्पण की भावना को प्रबल बनाने का ही अभ्यास किया जाता है। भक्ति योग में समर्पण की ही प्रधानता है। वेदांत में अद्वैत के प्रतिपादनों में भक्ति योग का समर्पण योग का ही समर्थन है। समर्पण के चमत्कारी परिणाम सर्वत्र देखे जा सकते हैं। बीज की सत्ता अत्यंत लघु, नगण्य होती है, पर जब वह अपने आप को तुच्छ घेरे से निकालकर धरती माता की गोद में समर्पित कर देता है, तो उसमें से नन्हे नन्हे अंकुर फूटने लगते हैं। सूर्य की किरणें उसे शक्ति देती है, पवन उसे दुलारता है, मेघ उसका अभिसिंचन करता है, संपूर्ण प्रकृति उसकी सेवा, उसके विकास के लिए जुट जाती है। बीज नीचे बढ़ता और अपनी जड़ें धरती की गोद में सुदृढ़ करता लेता है। ऊपर उगता है तो एक विशाल वृक्ष, जिसकी छत्र छाया में सैकड़ों जीव जंतु का पोषण, पक्षियों को विश्राम मिलता है। अपने संपूर्ण जीवन में वह एक नन्हा सा बीज करोड़ों बीजों का जनक होने का गौरव प्रदान करता है। नवजात शिशु की अपनी कुछ भी सामर्थ्य नहीं रहती, पर समर्पण के आधार पर उसे सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ श्री राम शर्माचार्य जी जो बताना चाह रहे, जो मैंने समझा, तो उसी के अनुसार मैं कहना चाहूँगी कि जब हम समर्पण कर देते हैं तो भले ही हमारे अंदर कोई भी ताकत थी, छोटे बच्चे की तरह, लेकिन हम समर्पित कर देते हैं तो पहले धीरे धीरे जब हम ज्ञान योग से अपने आप को करते हैं, तो वो धरती के अंदर वाले भाग है, जब हम अपनी जड़ें फैलाते हैं, हम उस ज्ञान को आत्मसात करते हैं। फिर कर्म योग के द्वारा हम अपने अंदर उतारते हैं, तो वो छोटा सा पौधा बनता है और बड़ा वृक्ष भक्ति योग से बनकर उसमें उसी के जैसे छोटे छोटे बच्चे जैसे होते हैं, बीज दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं। समर्पण का चमत्कारी प्रतिफल दाम्पत्य जीवन में भी देखा जा सकता है। पति के समक्ष अपना तन, मन और आत्मा सब कुछ समर्पित कर देने वाली पत्नी कुछ खोती नहीं पाती ही है। यहाँ इन्होंने हमारे दाम्पत्य जीवन, जो हमारे परिवार की नींव है, उसी के बारे में बताया है। जब एक स्त्री अपना सब कुछ समर्पण अपने पति को कर देती है, तो वह कुछ खोती नहीं, वह उस घर की मालकिन बन जाती है। जो अधिकार और सुविधाएं पति को प्राप्त होती है, उनकी अधिकारिणी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वह हो जाती है।
जैसे एक मजाक के तौर पे कहते हैं ना कि एक पिताजी ने कहने लगा, पूछते हैं लोग कोई, मेरी 3 बेटियां थी। बोले जी क्या है? कहती एक डॉक्टर नहीं बन गई, एक मास्टर नहीं बन गई और एक अ, कलेक्टर नहीं बन गई। तो बड़ा कहता खुश होता, कहता आपने अपनी तीनों बेटियों को इतना पढ़ा दिया? कहता हाँ। कहता कैसे? कहता एक की शादी डॉक्टर से कर दी तो वो डॉक्टर नहीं बन गई, एक की मास्टर से कर दी तो मास्टर नहीं बन गई और एक की कलेक्टर से कर दी तो वो कलेक्टर नहीं बन गई। इसी तरीके से हमारे जीवन में जब हम भगवान के साथ हम आत्मसात हो जाते हैं तो हमें भी बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है। जो अधिकार और सुविधाएं पति को प्राप्त होती है, उनकी अधिकारिणी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वह हो जाती है। उसे स्वामित्व के कानूनी अधिकार भी मिल जाते हैं। मतलब जो ज़मीन जायदाद की जो भी उनकी पेंशन होती है, उस सबका अधिकार उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। समर्पण से अभिप्राय विलय विसर्जन से है। आग के निकट आकर ईंधन भी उसी जैसा बन जाता है। दूध और पानी मिलकर एक जैसे बन जाते हैं। नाला गंगा में गिरकर गंगा का स्वरूप नहीं विशेषताएं भी प्राप्त कर लेता है। पहले उस नाले के पास से कोई जाना भी पसंद नहीं करता था, छूना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन जब वो नाला गंगा में अपने आप को मिला देता है, फिर लोग उसी पानी का आचमन भी करते हैं। तो वो इतनी शुद्धि प्राप्त कर लेता है कि लोगों के लिए, भक्त को भी समर्पण के लिए भगवान जैसा ही बनना पड़ता है। उन्हीं के गुणों को अपने व्यक्तित्व में भरना पड़ता है जो कि परमात्मा में है। भक्ति का अर्थ मनुहार चापलूसी नहीं, प्रखर प्रक्रम पराक्रम के लिए अपने को तैयार करना है। अपने गुण कर्म स्वभाव को परमात्मा के आदर्शों के अनुरूप बनाना ढालना पड़ता है। पहले हमें उन्हें जानना होता है, अच्छे से विस्तार से समझना होता है, फिर कर्म योग के द्वारा हमें उसे अपने अंदर उतारना होता है। भगवान के अंदर जो जो गुण होते हैं हमें एक एक करके अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी होती है। भक्ति और भक्त का एक ही कसौटी है कि सुउद्देश्यों के लिए वह शरीर मन और अंतःकरण से कितना अधिक सक्रिय है। शरीर की क्रियाशीलता, मस्तिष्क की विचारणा और अंतःकरण की उदारता परमार्थिक कार्यों में कितना अधिक नियोजित हो रही है। समर्पण भक्ति को निष्ठा की परख है। एक संत ने कहा है कि समर्पण का अर्थ है मन अपना विचार इष्ट के, हृदय अपनी भावनाएं इष्ट की, आपा अपना किंतु समग्र कर्तव्य इष्ट का। इस परिभाषा के अनुसार जीव को अपनी अहंता से पूरी तरह अवकाश पा लेना है। शरीर मन और अंतःकरण पर स्वयं का आधिपत्य होते हुए भी इनकी विशेषताएं क्षमताएं पूरी तरह न इष्ट के लिए अर्थात उच्च स्तरीय प्रयोजनों में नियोजित हो जाएं। समर्पण के लिए इस भावना को सदा परिपुष्ट करते रहना पड़ता है कि मैं पतंगे की तरह हूँ, इष्ट देव दीपक की तरह हैं। अनन्य प्रेम के कारण द्वैत श्रद्धा को समाप्त कर अद्वैत की उपलब्धि के लिए अपने इष्ट के साथ प्रियतम के साथ एकात्म होता हूँ। जिस प्रकार पतंगा दीप पर आत्मसमर्पण करता है, अपनी सत्ता को मिटाकर प्रकाश पुंज में लीन होता है, उसी प्रकार मैं अपना अस्तित्व इस अहंकार को मिटाकर ब्रह्म में स्मिष्ट चेतना में विलीन होता हूँ। समर्पण में आशाओं आकांक्षाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। परमार्थिक साधनाओं में या आत्म उपलब्धि मोक्ष के लिए समर्पित होने के लिए संपूर्ण कामनाएं नष्ट करनी पड़ती हैं। मतलब यहाँ कहा जाता है, जैसे लोग कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, हमें आत्म साक्षात्कार करना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करना होता है। मन में गलती से भी एक इच्छा ना रह जाए। जब तक आपके मन में इच्छाएं हैं तब तक आत्म साक्षात्कार और मोक्ष दूर है। अंतःकरण में न कोई छल है न कोई छदम। अपनी बौद्धिक क्षमताएं सक्रियता प्रगति सब ध्येय के प्रति समर्पित हो अर्पित हो, यही सच्ची साधना है। यह सौभाग्य जिन प्रयोजनों के लिए मिल जाते हैं, चाहे वह संसारिक हो या आध्यात्मिक, उनकी सफलता ही आधी मंजिल तत्काल पूर्ण हो जाती है। साथ ही उस समर्पित आत्मा को ईश्वर सानिध्य का एक ऐसा दिव्य लाभ इसी साधना से मिल जाता है जिसके लिए योगाभ्यास और जन्म जन्मांतरों की कठिन और लंबी साधना पूरी करनी पड़ती है। सत प्रवृत्तियों उच्च आदर्शों को समर्पित जीवन का अर्थ है परमात्मा को समर्पित जीवन। ऐसे साधक के लिए ही भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, तू अपना मन और बुद्धि मेरे ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति में लगा। इस तरह तू मेरे ही में ही निवास करेगा, मैं मेरे को ही प्राप्त होगा, इससे कुछ संशय नहीं। सच्चे समर्पण का यही फलश्रुति है। श्री राम शर्मा जी आचार्य जी ने इस पुस्तक में हमें समर्पण के विषय में और शक्तियों से कैसे जुड़े इसके विषय में विस्तृत जानकारी दी है। मैं चाहती हूँ प्रेरणा जो मुझे मिली इसको सुनकर आपको भी प्रेरणा मिले।
और आप भी इस मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो। धन्यवाद। बहुत बहुत श्री राम शर्माचार्य जी का बहुत बहुत दिव्य चित्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।